आप सभी का स्वागत है दोस्तों चैनल रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज आरआरबी ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए जा रहे हैं। दोस्तों आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है ये 12/11/2018 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। दोस्तों जैसा कि नोटिफिकेशन आया है, दिया जा रहा है ट्विटर पर भी कि लगभग 28 जुलाई से में भी संभावना है एग्जाम की हो सकती है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों अब आपको तैयार होना होगा आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो दोस्तों आज से लगभग आपको हर एक दिन या 2 दिन के बाद पुराने जितने भी ईयर्स में आए हुए हैं, जैसे 2018 के लेटेस्ट पैटर्न पर, तो मैं आपको बिल्कुल मैथ का सॉल्व दूंगा, रीजनिंग का भी आपको एक एक क्वेश्चन एक सेट बन के मिलता जाएगा। तो इसे अच्छे से देखना दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करूंगा और आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि कैसे आप किस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी एग्जाम में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये CISI का सवाल है। कहा गया किसी निश्चित राशि का 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में के बाद 649 रुपये 80 पैसा अधिक होता है, तो धनराशि ज्ञात करें। तो देखो भैया सीधी सी बात है, SI का मतलब आपको SI का जो रेट है वो कितना दिया है दोस्तों, 5%। समय कितना है 3, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, टोटल आपको मिल रहा है 15% ब्याज। और CI में दोस्तों 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 साल का दिया है, तो 2 साल में वो CI 4% के दर से कुल कितना प्रतिशत ब्याज देगी। तो इसका एक जबरदस्त ट्रिक है, देखिए 2 साल का दोनों को जोड़ दीजिए और प्लस में दोनों को गुणा करके 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 4 8 4 चौके 16 यानी 8.16%। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज उसी राशि पर इतना चक्रवृद्धि ब्याज से 649 रुपया 80 पैसा अधिक है। तो देखो भैया ये सीधा है, ये 15% है और ये 8.16% है, तो ये इससे कितना ज्यादा हुआ भैया, तो घटा लीजिए, है ना दोस्तों। अगर मैं इसे घटाता हूं तो देखो कितना हो जाएगा, सिंपल सी चीज है, बिल्कुल कैलकुलेशन हमें आसानी से जल्दी करना है। तो अगर मैं इसे घटाता हूं तो देखो आ जाएगा कितना, 15 8 6 14 यानी 6.84%, यानी ये 6.84% अधिक मिल रहा है 3 साल के SI में। तो वो रुपया में कितना बदल रहा है दोस्तों, तो देखो 649 रुपये 80 पैसे यानी 649.80 रुपीज के ये बराबर हो गए ये प्रतिशत। तो पूछा जा रहा है मूलधन कितना था, तो मान लो भैया मूलधन तो हमेशा 100%, तो इसे आप इस तरीके से सॉल्व कर लोगे तो देखो भैया आ जाएगा आपका आंसर 6.84। अब इससे अगर आप इसे घटाओगे तो आ जाएगा 9,500 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो देखिए दोस्तों कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हैं, अगर मैं पूरा कैलकुलेशन करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों बेसिक कंसेप्ट समझा दे रहा हूं ताकि आप एग्जाम में इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से इसे बना सको। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बिल्कुल सामने। तो देखिए इसे आप कैसे सॉल्व करोगे मेरे बच्चों, तो सीधी सी बात है, आप एक चीज सोचिए, ये जो क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं कि इसमें आपको कहा गया है कि जतिन नाम का एक लड़का है, इसके पास कुल 2240 अंडे हैं और जबकि तनिष के पास 3480 अंडे हैं। अब इसे किसी कार्टून में रखना है जिसमें अधिकतम अंडे इस प्रकार रखें कि वो ना तो कोई अंडा छूटे और ना ही कोई खाली जगह बचे। तो कहा जा रहा है कि वो कार्टून में आसानी से कितने के पैकेट में रख पाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों देखो ये मौसों से रिलेटेड क्वेश्चन है, मौसों से, ठीक है दोस्तों। HCF से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो HCF पर भी मैंने चर्चा की थी। तो देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, आपको दिया गया है एक बार बोल रहा 2240 अंडे हैं और तनिष के पास कितने हैं, 3840 अंडे हैं। अब इन अंडों को वो किस हिसाब से सजाए कार्टून में मैक्सिमम, ताकि ना तो कोई अंडा बचे और ना ही कोई खाली जगह बचे। तो हमेशा इनका आपको HCF निकाल देना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना होगा। तो देखो दोस्तों भाग विधि से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, मगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए। ऑप्शन में देखिए ये सभी देखो काट रहा है, तो सबसे बड़ी वाली संख्या को देखो। मौसों का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भैया मेरे तो सबसे बड़ी वाली संख्या को देखो, अगर 320 है जो सबसे बड़ी वाली संख्या ऑप्शन ए में देखिए, अगर ये 320 इसे भी काट दे तो इसे भी काट दे, तो यही तो आंसर हो जाएगा, मौसों यही होगा।
तो सबसे पहले देखिए ये 0 0 कैंसिल, 32 से ये कट जा रहा है 60 बार में, और ये 0 0 कैंसिल, 32 से कम 32, 32 गुना 64 यानी 320 से ये दोनों कट जा रहे हैं। तो मैक्सिमम कार्टून में रखी जाने वाली अंडों की संख्या क्या होगी? 320 होगी। आगे बात समझ में, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए थे पिछले बार, आगे भी पूछे जाएंगे, तो हमेशा याद रखना जब भी अधिकतम संख्या बोले तो उसका आपको मौसा निकाल देना होगा। आगे बात समझ में। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बिल्कुल सामने, इसे जरा ध्यान से देखना मेरे बच्चों। इसमें क्या कहा गया है? सिंपल सी चीज आपको एक कही गई है कि एक कार्यालय है जिसमें आपको समूह 2 दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? समूह ए के कर्मचारियों की आय कितनी है दोस्तों? आय का माध्य है 3400, और समूह बी में कर्मचारियों के आय का माध्य है 4500 रुपए। तो इस समूह बी में कर्मचारियों की संख्या समूह ए की तुलना में 10 गुना है। यानी कि अगर मान लो ये समूह ए है और ये बी है, अगर इसमें एक कर्मचारी है तो बी में कितना है? 10 गुना है, यानी 10 है। अब देखो कहा गया है यदि, अब देखो आपको दे दिया गया है, यदि दोनों समूहों की कुल आय का माध्य और समूह ए की आय के माध्य में कितना अंतर होगा? कुछ भी नहीं करना। समूह ए का कितना दिया दोस्तों? एवरेज इनकम प्रत्येक आदमी का, प्रत्येक कर्मचारी का 3400 रुपए, और यहाँ दिया है 4500 रुपए। तो भैया सीधी सी बात है, आपको एवरेज निकालना है, कुल एम्प्लॉय का औसत निकालना है आय का। तो देखो इसे सब जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 3400, प्लस इसे इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 4510, और ये 000। अब बटे में कुल कितने लोग हो जाएंगे? 10 और 1 11। एवरेज हमारा आ गया भैया, तो कितना हो जाएगा? 0 0 1 4 यहाँ आ जाएगा, 5 3 8, और ये 4 बटे में 11। तो कितना हो जाएगा? 11 चौके 44, 11 चौके 4400। तो ये पूरे ए और बी जो कर्मचारी हैं 2 समूह में, उन सभी का औसत हो गया 4400। यही तो पूछा है कि पूरे समूह के औसत से ए की आय के औसत का माध्य में कितना अंतर है। यानी देखो सभी कर्मचारियों का औसत आ गया 4400, और ए का जो कर्मचारी है समूह ए के, उनका औसत कितना? 3400। तो इससे ये कितना अधिक है? तो 4400 में से मैं अगर 3400 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 1000 रुपये आ जाएगा। सीधी सी बात। तो कितना औसत अधिक है? 1000 अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो देखिए ये एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, काफी बेसिक सा क्वेश्चन था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने डायग्राम भी दे दिया है, फिर भी मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया। दी गई आकृति में एबीसीडी में समान समद्विबाहु त्रिभुजों के 2 युग्म काटे गए हैं। समान समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है और ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी है, ये भी, सभी समद्विबाहु त्रिभुज है, और समान युग्म मतलब समान पेयर काटे गए हैं। अगर कटे हुए भाग का क्षेत्रफल, यानी ये सभी भाग का क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना? कटे भाग का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है 288 स्क्वायर मीटर। तो कहा जा रहा है कि पीआर की लंबाई बताएं, यानी कि इस पीआर यानी ये इस विकर्ण की आपसे लंबाई पूछी गई है। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। मान लेते हैं दोस्तों, अगर ये वाई है तो ये भी भुजा वाई होगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये वाला कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 2y², यानी कि ये हो जाएगा √2y ये लंबाई। अगर मैं इसे x मानूं, इसे भी x मानूं, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा √2x। आ रही है ना बात समझ में? तो देखो समान पेयर काटे गए जोड़े, तो भैया देखो भैया सीधी सी बात है। तो ये वाला भी देखो इसके आमने सामने वाला बराबर होगा। तो देखो ये x, तो ये x, तो ये भी √2x, सिंपल सी चीज। तो ये y, तो ये वाला भी √2y। आ रही है बात समझ में? एकदम कंसेप्ट वाली चीजें हैं दोस्तों। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, आपको एक चीज दिया गया है कि कटे हुए भाग का क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर है। यहीं से आपको सॉल्व करना है कि कटे हुए भाग, देखो कटे हुए भाग यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 1/2 इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ, आधार गुणा ऊंचाई, यही तो होगा। और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसका होगा 1/2 गुणे x गुणे x। तो ये हो गया इनका एरिया, ये तो एरिया हो जाएगा ना भाई। तो ये देखो ऐसे कितने हैं? 4 हैं, तो 2 आपने लिख दिए, तो 2 से गुणा कर दो। तो देखो भैया क्या आ रहा है? ये हो गया y² प्लस x², और बटे में ये 2 कॉमन, और यहाँ ये तो ये कट गया। यानी कि मेरे बच्चों आपको वैल्यू कितनी मिल गई? आपको यहाँ पर x² प्लस y² हो गया पूरे कटे हुए भाग का क्षेत्रफल। और यहाँ से आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यही तो भैया 288 के बराबर होगा।
क्योंकि यही तो कटे भाग का क्षेत्रफल है, यानी कि x² + y² = 288। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस भाग की लंबाई, तो इस भाग की लंबाई आप कैसे निकालोगे मेरे भाई? तो सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि एक ये अंदर में देखो क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। तो अब इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी भैया? तो देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर PR। तो मैं लिख सकता हूँ कि PR बराबर √ इसका स्क्वायर, तो ये कितना है भैया? √2y, यानी 2y² हो गया, और प्लस इसका स्क्वायर, ये कितना भैया? √2x, यानी 2x² हो गया। अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो देखो भाई क्या हो जाएगा, 2 कॉमन, तो x² + y² बचेगा। x² + y² का मान कितना है? 288। अब इसे अगर आप रूट करके निकाल लोगे तो आ जाएगा 576, तो बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 24 मीटर। आ गई बात समझ में? यानी कि बच्चों देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का जवाब हो गया। तो वीडियो को आराम से देखना, हौले हौले देखना, बिल्कुल आसानी से समझना। न समझ में आए तो वीडियो को फिर रिपीट करके देखना। देखो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से हमने इसे सॉल्व कर दिया। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक है। कहा गया 1/0.04 बराबर कितना होगा? क्वेश्चन में जैसा आप देख पा रहे हैं, क्या करना है भैया? 1/0.04 है, दशमलव के लिए 2 जीरो नीचे जाएगा, तो यही डबल बटा होगा, तो ऊपर में 100 हो जाएगा मेरे भाई। ये दशमलव उड़ गया, 4 से कट गया 25, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो ऐसे भी 2-4 लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भैया अगले सेट से ये सब क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा, ये सब तो आप खुद भी कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, एरिया से एक परसेंटेज में मिला करके क्वेश्चन पूछा, बहुत ही बेहतरीन है, इसे समझिए। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात आपको दिया है 3:3:4। अब कहा जा रहा है कि इस कमरे की लंबाई को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो 3 गुना 6 कर दिया जाए। चौड़ाई को क्या कर रहा है दोस्तों? 2/3 कर रहा है, यानी पहले 3 था, 2/3 कर रहा है, तो 2/3 कर दिया जाए, तथा ऊंचाई को आधा कर दिया जाए। तो भैया लोग हमने अब नया रेशियो निकाल लिया है, ये हो गया 6:2:2। तो कहा जा रहा है कि कमरे को 4 दीवारों को पेंट करने की लागत कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? तो मेरे भाई पहले 4 दीवारों का क्षेत्रफल आपको पता है फॉर्मूला, तो 2 × L + B, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही ना फॉर्मूला आता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। मान लो अगर 1 वर्ग मीटर को रंगने में हमारा खर्च हो रहा है 1 रुपया, तो इतने वर्ग मीटर को खर्च करने में इतना ही रुपया खर्च होगा भाई। क्लियर है? 1 से सिंपली अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ भी नहीं करना है। तो देखो यहाँ फॉर्मूला में बिठा लो, तो 2 L कितना था 3, और B कितना था 3, और H था 4, तो 3 3 6 6 12 12 चौके 48। यानी कि पहले हमारा जो भी इकाई नहीं लिख रहा हूँ, बस समझा दे रहा हूँ कि 48 वर्ग मीटर या वर्ग इकाई हमारा एरिया आ रहा था। अब नया कितना आ रहा भाई? तो 2 × L यानी 6, B यानी कि 2 × हाइट 2, तो 2 दूनी 4 और 8 चौके 32, यानी अब कितना हो रहा? 32। तो सिंपल सी बात है, पहले 48 रुपए खर्च हो रहा था, अब 32 रुपए, तो कितना प्रतिशत कम हुआ? तो देखो इसको सिंपल है, माइनस कर लो, 48 में से 32 गया, कितना हो जाएगा? 16, और बटे में कंपैरिजन पहले वाले से कर रहे हो, 48 × 100%, तो 16 3 48, 100/3 यानी 33.1/3% की कमी हो गई है। सीधी सी बात। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 33.1/3%। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, घबराने वाली कोई बात ही नहीं थी। 0.050059049, इसका आपको स्क्वायर रूट का मान पूछा गया, जैसा आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। तो इसमें करना क्या है मेरे भाई? सबसे पहले हमेशा याद रखना कि जब भी दशमलव वाली संख्या रहे और उसका अगर आपसे वर्गमूल पूछा जाए, और पिछले लगभग हर सेट में ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा मेरे बच्चों, तो कैसे करोगे? तो देखो भैया, दशमलव के बाद अंक को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, बेजोड़ा आ रहा है, यानी आपको एक 0 तो भैया यहाँ पर चाहिए ही चाहिए, है ना? तो सिंपल सी चीज हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए आप लिख लो, पहले संख्या को लिख लो, 59049, 7 0 है नीचे, अगर उसे 8 कर देंगे तो उसका भी रूट टूट जाएगा ना भाई मेरे, उसका भी रूट टूटेगा। तो मैं यहाँ 10 का पावर 8 कर देता हूँ, तो यहाँ एक 0 दे दूंगा। अब देखो ये दशमलव यहाँ से आप उड़ा दो भैया, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो देखो ये संख्या आ गई, इसका जब आप रूट निकालोगे मेरे भाई,
तो कितना आ जाएगा, तो देखो 243। अब इसका शॉर्टकट ट्रिक मैं मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना कि कैसे शॉर्टकट में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाला जाता है। बिल्कुल स्क्वायर रूट और वर्गमूल और घनमूल मैंने निकालने का तरीका बताया है, और जिन बच्चों को नहीं आता है तो वो ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, बट ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए इस मेथड को मैं फॉलो नहीं करता। तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा बच्चों, बहुत ही मजेदार है, वहां से आप निकाल लो। तो ये देखो हो गया इतना, और 10 का पावर 8 है, यहाँ 2 छिपा हुआ रहता है ना मेरे भाई, सिंपल सी चीज है, 2 हम लोग यहाँ लिखते नहीं, तो 2 चौके 8 यानी 10 का पावर 4, नीचे 4 जीरो होंगे, तो 4 अंक के बाद दशमलव बिठाना है, तो 3 4 2, ये 3 ही अंक हुए, एक जीरो दे दो, यहाँ दशमलव बैठा दो, तो आंसर हो जाएगा 0.0243, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बिल्कुल। ये देखिए इफिशिएंसी टाइम, खाने पीने टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो एक शिविर में 560 लोगों के लिए 60 दिन का भोजन था। तो भैया शॉर्टकट में जल्दी बता रहा हूँ, देखो 560 लोगों के लिए कितने दिन का भोजन था, 60 दिन का। तो भैया यही हो गया कुल काम। ये मैंने भी प्लेलिस्ट में अपना बना कर रखा है। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर, वो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाकर टाइम एंड वर्क इफिशियंसी पर आधारित बहुत सारे प्रश्न मैंने सॉल्व किए चुटकियों में, वहां जाकर आप जरूर देख सकते हैं। तो देखिए कहा गया 560 लोगों का 60 दिन का खाना था, लेकिन 52 दिन बाद 400 लोग अपने घरों को लौट गए, यानी 52 दिन तक ये 560 लोगों ने जरूर खाना खाया है। तो भैया 560 लोगों ने 52 दिन तक खाना खाया है। तो देखो ये खाना खाना भी एक प्रकार का काम मान लो, तो कुल काम आपका इतना था, मगर उसमें से इतना ही काम हुआ, तो भैया घटा दो, तो ये बच गया, टोटल काम आपका बच गया 560 लोगों ने 60 दिन तक खा लिया, खाना रखा गया था मगर 52 दिन तक ही खाया है। तो भैया 52 दिन में कितना खाया होगा निकाल लो, तो ये घटा देंगे, तो हमारे पास बचा हुआ काम हो गया, बचा हुआ भोजन मिल जाएगा। अब कहा जा रहा है कि 400 लोग घर को चले गए, तो भैया 560 लोग थे, उसमें से 400 लोग घर को चले गए, तो कितने लोग बचे, 160 लोग। अब ये 160 लोग बचे हुए खाने को कितने दिन तक पर्याप्त होगा, कितने दिनों तक खा सकते हैं। तो देखो ट्रिक भी सॉल्व हो गया, सिंपल कॉमन ले लो 560, तो क्या बचेगा 60 माइनस 52, यानी कि कितना हो जाएगा 8, और नीचे कितना हो जाएगा 160, 8 दूनी 16, 0 0 0 कैंसिल, 2 से गया 28 बार में, यानी अब बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा मेरे बच्चों, तो 28 दिन तक ये बचा हुआ भोजन आसानी से चल जाएगा। आ गई बात समझ में, मजा आया ना दोस्तों। तो देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फिर से SI CI से रिलेटेड है, चुटकियों में बनने वाला सॉल्व। देखिए सवाल दिया है, 2 वर्ष में 600 मूल्य के बिल की कीमत 660 हो गई, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या थी। मेरे बच्चों सवाल को अच्छे से समझो। देखो 600 रुपया था बिल, अब कितना हो गया 660, तो कितना अधिक हो गया भैया, तो 60 रुपया अधिक हो गया। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना अधिक होगा, 30 रुपए अधिक होगा। आ गई बात समझ में, क्योंकि SI है तो उसमें सिंपल जैसे 1 साल बढ़ा वैसे अगले साल, वैसे हजारों साल तक सेम ही जाएगा। तो देखो ये 30 रुपया 600 जो मूलधन था 600 रुपए, उसका कुल कितना प्रतिशत है, यही तो ब्याज होगा ना मेरे भाई। तो सिंपल देखो 30 बटे में 600 कर दिया हमने, और इंटू 100 कर दिया, तो भैया देखो 0 0 कैंसिल, 6 पंजे 30, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5%। बहुत बच्चे हड़बड़ी में गलती कर देते हैं, 60 बटे में 600 कर देते हैं और 10% देखिए निकाल करके घर चले आते हैं। देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, मगर ऐसा नहीं करना भैया, वर्ष को ध्यान देना। यहाँ 2 वर्ष था, आगे बात समझ में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, माध्य माध्यिका और बहुलक से रिलेटेड है ये। तो यहाँ माध्यिका पूछा गया, अभी मैंने कल को यूट्यूब पर पोस्ट किया था दोस्तों, माध्य माध्यिका और बहुलक पर मीन मीडियन मोड पर बहुत ही जबरदस्त जो टेबल वाले प्रश्न आते हैं इस सेट में भी आपको मिलेगा, तो उसे देखना ना भूले दोस्तों। और उसका लिंक मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तैयार रहिएगा भैया, जबरदस्त टेक्निक से मैंने समझाया है, तो चुटकियों में बनेंगे। तो देखो दी गई संख्याओं की मध्यिका ज्ञात करने का आ गया। देखो आप संख्या देख पा रहे हैं 23, 29, 25, 19। तो भैया सबसे पहले मध्यिका निकालना है ना, तो सबको आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, या आप इसे कह सकते हैं छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े की ओर। तो भैया सबसे छोटा इसमें कौन सा दिख रहा है आपको, 16 दिख रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है मेरे बच्चों, 19 दिख रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है, 23 दिख रहा है, फिर 25, फिर 26, फिर 29, फिर 30, और उसके बाद एक और है 31। तो देखो ये सभी संख्या हमने लिख दी। अब आपको मध्यिका का मतलब होता है बीचों बीच।
तो देखो 2 डिजिट इधर से हटाओ, 2 इधर हटाया, एक और बढ़ गए तो एक और बढ़ गए। अब देखो बीच में आपको 2 मिल रहे हैं, तो जब आपको अगर सिंगल मिले तो वही मध्यिका हो जाएगी, और जब 2 मिले तो क्या करना है भैया, इनका एवरेज निकाल देना, यानी 25 और 26 को जोड़ के 2 से भाग, तो 51/2 हो गया, यानी कि 25.5। तो मध्यिका क्या हो जाएगी दिए गए सेट की, 25.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो भैया कितनी चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं प्रश्न, मजा आ रहा है ना, ऐसे ही एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर है, आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन है। देखिए कहा गया है, ये इसमें कुछ भी नहीं करना, 0.27 सिंपल कैलकुलेशन है, और बटे में आपको दे दिया गया है p² बराबर दिया है 27। तो आपसे कहा जा रहा है कि p का मान बताएं। तो मेरे बच्चों सिंपल कैलकुलेशन है, देखो कुछ भी नहीं करना है भैया, p² को मैं इधर ले गया 27, 0.27 के नीचे मैं 27 को ला दिया। अब मेरे भाई क्या करना है, देखो 27 को काटने के लिए ये दशमलव को भगा दिया, 27 कैंसिल, यानी 1/100 बराबर p²। अब रूट कर देंगे मेरे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1/10 बराबर p, और यानी कि 0.1 बराबर p, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई 0.1। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन है। आपको इसमें कहा गया है कि दिए गए संख्याओं का मौसो ज्ञात करें। मौसो मतलब दोस्तों, तो देखो भैया क्या करना है, मौसो का मतलब होता है जब आपको ऐसी संख्या दी जाए 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 के रूप में, तो आपको करना यह है दोस्तों कि जो कॉमन है, मतलब जो सभी सीरीज में, सभी क्वेश्चन में, सभी संख्याओं में दी गई है उन्हें लिख देना है, और सबसे कम पावर, याद रखिएगा दोस्तों, सबसे कम पावर वाली संख्या को लिखना है। और लॉसो में ठीक इसका उल्टा करना है दोस्तों, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। लॉसो में क्या करना है, सबसे अधिक पावर वाले को लिखना है, और जो न मिले उसे भी, जो न मिले उसे भी लिखना है, उसे भी लिखना है। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है लॉसो और मौसो का दोस्तों, इसे समझ लेना। मौसो में जो मिलेगा आपको सिर्फ वही लिखना है, और उसमें भी क्या, सबसे कम पावर को, और लॉसो में अधिक पावर को लिखना है, और जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखना है। अब ये क्या चीजें हैं मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो भैया, आपको 3 कॉमा में ब्रैकेट के अंदर देखिए दी गई संख्याएं हैं, तो देखो 2 सभी में है भैया, कॉमन है, 2 सब में है। तो मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो पहले वाले में है 2 का क्यूब, दूसरे वाले में है 2 का स्क्वायर, तीसरे वाले में 2 का क्यूब। तो मौसो जब पूछा गया है तो मैं क्या निकालूंगा भैया, मौसो में 2 का स्क्वायर, जो सबसे कम वाली संख्या वही ना लिखूंगा। 5 देखो तीनों में है, मगर सबसे कम पावर है तीसरे वाले में, यानी 5 का पावर 1, यानी ओनली 5। और 7 का स्क्वायर देखो, क्यूब है, पावर 4 है, और स्क्वायर है, तो सबसे कम वाले को लिखूंगा 7 का स्क्वायर। बस इसे गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 980, यही हो जाएगा मौसो। और अगर इसी क्वेश्चन का मेरे बच्चों आपसे लॉसो पूछा जाए तो लॉसो कैसे निकालोगे, तो देखो पहले 2 सब में कॉमन है, मगर जो सबसे बड़ी पावर है यानी 2 का क्यूब, उसे लिख दोगे। उसके बाद देखो 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, और तो केवल एक 5 है, तो केवल एक 5 है, तो जो 5 की पावर सबसे बड़ी है यानी 5 का क्यूब, उसे लिख दोगे। 3 देखो एक छूट गया मेरे बच्चों, 3 देखो लॉसो में, देखो 3 सब में नहीं है, केवल 2 में है, तो भी जो सबसे बड़ा पावर है 3 का पावर 5, उसे लिख दूंगा। उसके बाद मेरे भाई देखो 7 में क्या करेंगे, 7 का पावर 4 सबसे बड़ा है, उसे लिख दूंगा। तो इसे कैलकुलेट कर लेना, ये जो आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो देखो मौसो और लॉसो दोनों एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया। बहुत दिक्कतें होती हैं बच्चों को, तो ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा सावधान रहिएगा मेरे भाई। तो अब देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अगला, यानी कि क्वेश्चन बहुत ही लाभदायक है, परीक्षा में आता है। एरिया से देखिए कहा गया 30 मीटर और 22 मीटर माप के एक आयताकार पार्क। तो भैया चलो ना एक पार्क बना लेते हैं। एक आयताकार पार्क हमने बना लिया, ये है 32 मीटर और ये है 22 मीटर। ये चौड़ाई हो गई, लंबाई चौड़ाई दी जाती है आयत में। अब कहा जा रहा है कि 30 मीटर दिया गया, माफ कीजिएगा। तो देखो अब कहा जा रहा है कि 2 मीटर चौड़े 2 फुटपाथ हैं, एक उत्तर से दक्षिण, दूसरा पूरब से पश्चिम। तो मेरे भैया देखो ये पूरब से पश्चिम एक 2 मीटर चौड़ा फुटपाथ है, और उत्तर से दक्षिण एक 2 मीटर चौड़ा, यानी बीचों बीच है। ठीक है दोस्तों, तो ये चौड़ाई कितनी है आपको सड़क की दी गई है 2 मीटर। क्लियर, तो चारों तरफ 2 मीटर ही होगी। अब कहा जा रहा है कि यदि मार्ग बनाने की लागत 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो तो मार्ग निर्माण की कुल लागत की गणना करें। यानी मेरे बच्चों करना क्या है, आपको पहले इस रोड का एरिया निकाल लेना है, और उसके बाद 15 रुपए पर स्क्वायर मीटर खर्चे गुणा कर दीजिए, सिंपल सी चीज है। तो भैया क्या करोगे, तो देखो ये रोड भी देखो एक आयत है
है ना मेरे भाई। तो ये उत्तर से दक्षिण अगर मैं लेता हूँ तो देखो लंबाई हो जाएगी इसकी 30 और चौड़ाई 2, तो एरिया कितना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल आप लोग निकालना जानते हैं। प्लस फिर देखो ये वाली लंबाई हो जाएगी, ये वाली कितनी, ये वाली तो हमने निकाल लिया, माफ कीजिएगा, ये वाली 30 और ये वाली 2, तो ये लिख दिया। अब उत्तर से दक्षिण अगर मैं देखूं तो देखो भैया ये वाली कितनी है, 22 है, तो लंबाई हो गई 22 और चौड़ाई हो जाएगी 2, तो गुणा कर दिया। मगर आप लोग एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 2 मीटर लंबाई और चौड़ाई का एक वर्ग बीच में बन रहा है, जो इस रास्ते में भी काउंट हो गया और इस रास्ते में भी, तो 2 बार काउंट हो गया, यानी एक बार घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करोगे, देखो ये 2/2 का एक वर्ग बन रहा है, तो इसका एरिया क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर, बस इसे घटा लीजिए तो एरिया निकल जाएगा। 30 दूनी 60, 22 दूनी 44 -4, यानी कि 104 में से 4 के, यानी 100 वर्ग मीटर आपका आ गया एरिया इस पूरे रास्ते का। तो ये पूरे रास्ते का एरिया आ गया। आपको 1 वर्ग मीटर पे खर्च कितना है, 15 रुपए, तो 15 गुणे 100 कर दो भैया, तो कितना हो जाएगा, 1500 रुपए खर्च आएगा। आगे बात समझ में, तो देखो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, लॉसो मोसो से फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ, पूर्ण वर्ग संख्या जो 60, 72 और 108 से विभाज्य है। तो मेरे भाई बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि ऑप्शन को इन सभी से कटाकर देखते हैं, वो बहुत ही बेकार तरीका है। उसमें आपका आंसर सही आ जाएगा, मगर वो आपके कम से कम 3 प्रश्न या 2 प्रश्न जितना समय लेगा और आपका समय किल कर देगा। तो देखो बच्चों, जबरदस्त तरीका, देखिए 60 है, 72 है और 108, इन तीनों से विभाज्य होगा, तो इनके लॉसों को ही, इनका लॉसो ही तो इन तीनों से विभाज्य होगा। सबसे कहा जा रहा है पूर्ण वर्ग संख्या जो हो, और छोटी से छोटी जब भी बोला जाए तो भैया लॉसो लीजिएगा। तो अगर मैं इनका लॉसो लेता हूं तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये आएगा। मैंने लॉसो कर रखा है, आप इसे करके देख लीजिएगा। तो अब देखिए वो संख्या पूछी जा रही जो पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम सबका जोड़ा मिलाएंगे। तो देखो यहाँ 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा, ये देखो सभी अकेले हैं, यानी इसके लिए मुझे एक 2 देना होगा, इसके लिए एक मुझे 3 देना होगा और इसके लिए मुझे एक 5 देना होगा। अब देखो ये सभी का जोड़ा बन गया, यानी ये क्या हो गया, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। बस इसे गुणा कर लीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा 32,400। यानी 32,400 एक ऐसी संख्या होगी जो 60, 72 और 108 तीनों से कटेगी और आपको आंसर भी सही मिल जाएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32,400। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है भैया, सिंपल सा है। साझेदारी या बांटने या अनुपात से देखो क्या कहा जा रहा है, एक है राम और एक है श्याम, दोनों में कोई धन राशि विभाजित की गई है 8:19 के रूप में, और कहा जा रहा है कि यदि श्याम को, यानी श्याम को 247 रुपए मिले तो राम को कितने रुपए मिलेंगे। तो सिंपल देखो, 19 रेशियो बराबर है 247 का, तो यहाँ कितने से गुणा, देखो भाग दे दो ना, यहीं पर देख लोगे तो 19 एक कम 19, 5 गया 57, 19 गया 57, यानी इसे 13 से गुणा किया गया, तो इसे भी मैं 13 से गुणा करूंगा, 13 8 104, यानी कि कुल कितना रुपया राम को मिला भैया, 104 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो देखो बीच बीच में बेसिक भी आपको दिया गया है, सारे के सारे कठिन प्रश्न नहीं दिए जाते दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी लॉसो मौसो से, ये देखिए कैसे आपको इतना बड़ा क्वेश्चन देकर डराया जा रहा है। देखिए सौराब का जन्मदिन पर 245 या 343 अतिथि आएंगे, कितने आएंगे, 245 आएंगे या 343 आएंगे, ठीक है। अब अतिथियों को चॉकलेट पेश की जानी है, विक्रेता को कहा गया कि कार्टून में भरना, बस इसके आगे कुछ पढ़ना नहीं है भैया, क्या निकालना, सिंपल मौसो, ताकि एक कार्टून में इतने चॉकलेट रखे जाएं ताकि बाकी ना रहे और कोई जगह खाली ना हो, सिंपल सा चीज है। तो भैया मौसो क्या होता, तो इतना तो आप लोग समझदार ही है मेरे बच्चों कि इसका मौसो आप निकाल ही सकते हो। देखो सबसे बड़ी जो संख्या है ना, 77 से कटा के देखो नहीं कटेगा, उसके बाद 49 से कटाओ तो देखो सारे के सारे कट जाएंगे, यानी जो ऑप्शन में सबसे बड़ा हो और दोनों को काट सके वही आंसर होगा। ऐसा एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार है। कहा गया है कि एक आयताकार हॉल का फर्श 150 सेंटीमीटर चौड़े कालीन से ढका हुआ है। यदि हॉल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर है, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से आवश्यक कालीन की लागत क्या होगी। देखो यहाँ 150 सेंटीमीटर जो कालीन की चौड़ाई दी गई है ना, ये दे करके आपको बेवकूफ बनाया गया, इसका आपको जरूरत ही नहीं है। देखो कमरे की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 18 मीटर, पूरे कमरे में हमें
कमरे में हमें फैलाना है। तो कितना हो जाएगा एरिया भैया 18 दूनी 36, 360 वर्ग मीटर, और 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है 10 रुपए। तो 10 से गुणा कर दो, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर कैंसिल हो जाएंगे, 3600 रुपए। सिंपल सी चीज है, इसमें आपको और कुछ करना ही नहीं था मेरे बच्चों, बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। देखो दोस्तों, फिर से एक बार मीन मीडियन मोड से रिलेटेड प्रश्न आ गया है परीक्षा में, जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आसान है। देखिए दिया गया सेट और कहा गया मध्यिका। तो अभी मैंने दोस्तों मध्यिका निकालने का आपको तरीका बताया था। सबको छोटे से बड़े आरोही क्रम में सजा लो, और सजाने के बाद जो बीच में संख्या अगर 1 बचे तो वही आंसर, अगर 2 बचे तो उनका आपको क्या करना है दोस्तों, 2 से डिवाइड करके औसत निकाल देना है। तो भैया मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दोगे। क्वेश्चन नंबर ये 70 है सेट का, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। देखो दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन से पिछले हर साल के हर सेट में क्वेश्चन भरा पड़ा था दोस्तों। तो इसे हमेशा आपको पता है क्या दोस्तों, पीछे से बनाना, बाहर रेकरिंग नहीं दिया तो और भी इजी है। देखो 4 3 7 हो गया, छोटी ब्रैकेट, यानी हमें बॉडमास का रूल याद रखना होगा मेरे बच्चों, बॉडमास, ठीक है। और इसे अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों बॉडमास का रूल में। तो देखो ये क्या है दोस्तों, ये 3 है और ये 4 है, दोनों सेम निशान है। -7, 5 में से घट गया, -2 बचा, ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 8 हो गए। फिर ब्रैकेट हटेगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 2 8 होने के बाद ये ब्रैकेट हटेगा तो -5 -8 यानी -3। तो देखो ये ब्रैकेट हटेगा तो प्लस, यानी 10 और 3 कितने हो गए, 13। तो देखो कितनी चुटकियों में सॉल्व हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन एक आएंगे ही आएंगे दोस्तों, तो इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। देखो दोस्तों, जिस क्वेश्चन की बात मैंने कही थी वही क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन नंबर 76। देखिए इसमें आपको कहा गया, देखिए आपको दे दी गई है दिनों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या। आपको इसका क्या पूछा गया दोस्तों, बहुलक ज्ञात करें। तो देखो मेरे बच्चों, मॉड यानी कि बहुलक का फॉर्मूला मैंने अभी कल ही वीडियो पोस्ट किया है, तो उस वीडियो को डिटेल से देखना, तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। देखो करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में कि आपको देखिए सबसे पहले मॉड पूछा गया तो फॉर्मूला होता है L + F1 - F0 पूरे के बटा में 2 × F1 - F0 - F2, और इसे अगर आप ब्रैकेट में बंद कर दो गुणा H। अब ये क्या है, तो L का मतलब हो गया दोस्तों सबसे लोवेस्ट लिमिट। तो आपको देखना क्या है, देखो आप जैसा कि चार्ट देख पा रहे हो, तो सबसे ज्यादा बहुलक यानी विद्यार्थियों की संख्या किसमें दी गई है, बारंबारता यानी 34। देखो आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं 34, तो 34 सबसे ज्यादा है। तो उसका वर्ग ग्रुप क्या होगा, 14 से 18 है भैया, है ना। तो वर्ग ग्रुप क्या होगा, 14 से 18। 34 के सामने आप देखिए क्या है, 14 से 18। तो 34 के सामने जो है 14 से 18, तो वो 14 का सबसे 14 से 18 यानी लोवेस्ट लिमिट कितनी होगी, 14। तो यही L हो जाता है। अब मेरे दोस्तों आपको मान निकालना है F0, F1 और F2 का। तो देखिए बारंबारता यानी कि जो फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है एक टेबल में, तो उसमें जो 34 जो सबसे ज्यादा है वही हो जाता है F1 का मान, और 34 से ऊपर जो मान है आपको दिख रहा होगा दोस्तों 28, वो F0 हो जाता है, और 34 के जस्ट बाद वाला जो मान है वो F2 हो जाता है। यानी कि F1 जो सबसे अधिक बार मान आया है 34, वो 34 हो गया F1, उससे एक पहले ले लो तो F0, और उससे एक बाद ले लो तो क्या हो जाएगा F2। तो F2 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो देखिए जैसा क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कितना है 18। तो ये देखो F2 का मान निकल गया। H क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। H जो होता है, जो आपने लोवेस्ट लिमिट निकाली है, तो उसी वर्ग ग्रुप का हाईएस्ट जो नंबर है उन दोनों का अंतर, यानी H का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, H का मान 18 में से 14 गए 4। बस इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है आपको। अब देखिए मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, L यानी कि 14 प्लस F1 यानी कि हो जाएगा 34 माइनस F0 यानी कि 28 बट्टे में 2 × 34 माइनस, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ दोस्तों, तो ये 14 प्लस है और 2 गुणा, अच्छा। अब उसके बाद देखो F0 कितना है मेरे बच्चों 28, और F2 कितना है 18। पूरे का गुणा में क्या लिखना है 4। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 बटे में 68 माइनस 46 गुणे में 4, 6 × 24, ऊपर हो गया भैया 24, और नीचे कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 22 हो जाएगा। देखो है ना, ये 22 हो जाएगा, 2 से गए 12, 2 से गए 11, इसे भाग दो, थोड़ा पॉइंट फ्रैक्शन में आएगा तो हो जाएगा 15.09। तो देखिए यही हो जाएगा मॉडुलस यानी मोड
मोड का मान आपका बहुलक का मान हो जाएगा 15.09। इसे देखिए दोस्तों, इस वीडियो में इस कंसेप्ट को समझा पाना संभव नहीं है, फिर भी मैंने प्रयास किया। इसके जस्ट एक दिन पहले मैंने ये वीडियो पोस्ट किया, उसमें मैं आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों एक ही प्रश्न का निकालने सिखाया हूं, तो वहां जाकर के आप जरूर देख लेना दोस्तों। और उस वीडियो का लिंक मैं आज के इस वीडियो में दे दूंगा, ताकि इसे आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन मैंने जंप कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक थे। 60 का परसेंट निकालना था, 10%, 15%, और एक बेसिक क्वेश्चन था कमरे वाला, वो मैंने नहीं कराया क्योंकि ऑलरेडी करा दिया अभी। तो आइए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, ताकि नए नए टाइप को मैं समझा सकूं। अब देखिए दोस्तों, ये सिंप्लीफिकेशन का दूसरा क्वेश्चन है इसी सेट का। इसे देखो कैसे सॉल्व करोगे मेरे भैया, सिंपल सा चीज है। देखो 11 है, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दे दिया गया -3 प्लस, ये प्लस नहीं है, माफ कीजिएगा, ये भाग का चिन्ह है, इसे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आप देख लीजिए। तो ये भाग 1/3 गुणे 5 माइनस। अब देखो इसका अगर मैं काम करूं तो कितना हो जाएगा 6, और ये इंटू 1/6 है ना दोस्तों। तो ये कट के कितना आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा भैया सीधा सा। अब देखो भाग दोगे तो यहाँ पर देखो भाग जब हम देते हैं तो क्या करते हैं मेरे बच्चों, भाग का काम पहले करोगे तो ये क्या उलट जाएगा, यानी 3/1 हो जाएगा गुणे 5, और उसके बाद -1। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 और 1 46, यानी 11 माइनस कितना हो जाएगा 46। तो 46 में से 11 गए 35, और बड़ा चिन्ह है माइनस का, तो यानी -35। तो देखिए -35 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है बच्चों। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस अगर अच्छे से सीखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखना भैया। जो नए बच्चे हैं वो चुटकियों में सीख जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को 2-2 सेकंड में उड़ाया जाता है। रूपाली को फूलदान की एक जोड़ी जिसका क्रय मूल्य 700 है को बेचने में 17% की हानि होती है, तो उसने फूलदान कितने रुपए में बेचा था। अब देखो मेरे बच्चों, इसमें करना क्या है, देखो क्रय मूल्य आपको दे दिया गया कितना भैया 700 रुपए, और कहा जा रहा है बेचने पर 17% की हानि हुई, यानी लॉस हो गया 17%। तो कहा जा रहा है उसने उस फूलदान को कितने में बेचा था, तो यानी विक्रय मूल्य। तो देखो भैया, विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य, और गुणे में याद रखना दोस्तों। देखो दुनिया में हर चीज 100/100 अगर मैं कर दूं तो क्या हो जाएगा, कट के वही चीज हो जाएगी। तो सीधा सा चीज है, विक्रय मूल्य पूछा तो याद रखना क्रय मतलब नीचे, विक्रय माने ऊपर। तो विक्रय मूल्य ऊपर यानी क्या है, लॉस है 17, तो 100 में से 17 घटाएंगे तो कितना होगा 83, और बट्टे में 100 हो जाएगा। सिंपल सी चीज है बस। अगर नीचे रहता क्रय मूल्य पूछता तो इस 17 को हम लोग नीचे घटाते तो ऊपर 100 रहता। बेसिक सा कंसेप्ट है। 7 × 21, 7 × 56, 2 × 58, 581 रुपए में बेचा था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखो भाई ए। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा 581 रुपए। तो देखो दोस्तों, ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था आप सभी के लिए। आई होप आपको मजा आएगा, एंजॉय करोगे आप वीडियो को। तो देखो एक सेट कंप्लीट हो गया, तो अगले वीडियो में मिलते हैं रीजनिंग का और मैथ का अलग अलग सेट लेकर। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करिए मेरे बच्चों। जो आंसर हमने कमेंट में आपसे मांगा है उसे जरूर दीजिएगा, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।